स्वागत है फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। क्योंकि हमने विटामिन पढ़ा था, है ना, जिसमें हमने विटामिन ए, बी1 और बी2 अर्थात राइबोफ्लेविन के बारे में हमने जाना। इसे डिटेल में जाना। डिटेल में जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। आज बिल्कुल भी अपने टॉपिक से लेके अन्यथा कोई भी बात नहीं हम करेंगे। हम सीधे अपने क्लास पे ध्यान देते हैं। तो आज हमें क्या देखना है ना कि विटामिन बी3 देखना है। थोड़ी सी मतलब गहराई में हल्की सी हम चले जाते हैं किसी चीज के बारे में। जब समझ लेते हैं ना तो क्वेश्चन वहां से कोई भी आयोग पूछे बिल्कुल भी छूटता नहीं है, हमें सब रफली याद हो जाता है ना। तो आइए देखिए, हम क्लास लेते हैं विटामिन बी3 को कहते क्या है, ये हमारे लिए किस प्रकार से आवश्यक है। फिर चाहे हमारे मतलब मान लीजिए सिलेबस के अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा मानिए जरूरत से लेके कि मतलब ये क्यों हमारे लिए आवश्यक है ना, अपने स्वास्थ्य को लेके। तो टाइम को हम अपने हाथों में मूल्यवान बनाते हुए, हर एक टाइम का सदुपयोग करते हुए हम अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल भी फिजूल क्या कहते हैं, यूट्यूब के वीडियो पे ना जाते हुए हम अपने क्लास पे बस ध्यान देंगे कि क्या हमें पढ़ना है और क्या देखना है ना। बहुत चल रहा है महाकुंभ में ये फैली हुई मोनालिसा के बारे में। तो क्या इन चीजों को देखने से आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। जितना पढ़ाई करके जो चीज आप अर्न करना चाहते हैं ना, तो आप भी एक दिन उतने पहुंचे आदमी स्वयं खड़े हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपने क्लास पे ध्यान देते हैं। आखिर हम अपने सिलेबस पे जोड़ देते हैं कि क्या हमें जानकारी मिलनी चाहिए और क्या इसके बारे में सीखना चाहिए, विटामिन बी3 के बारे में। तो विटामिन बी3 को ना हम नियासिन कहते हैं। क्या कहते हैं विटामिन बी3 को? नियासिन, है ना। और इसे खोजा कौन था? तो कैशमर फंक ने इसे खोजा था। कैशमर कैशमर फंक तो मतलब मान लीजिए विटामिन का खोज ही किए थे। लेकिन यदि अब हमने पिछले क्लास में जाना ना कि विटामिन बी2 अर्थात राइबोफ्लेविन की खोज किसने की थी। तब कूहन को हमने देखा था। कौन किया था? कूहन किए थे, कूहन सर किए थे। लेकिन यदि विटामिन बी3 को पूछ ले ना तो इसे कैशमर फंक ने किए थे, है ना। कैशमर फंक। अब आइए थोड़ी सी और जानकारी जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं। निकोटिनिमाइड भी कहते हैं, एसिड भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? निकोटीन एसिड, एसिड भी कहते हैं, है ना। या फिर इसे क्या कह सकते हैं कि प्रोटीन फैक्टर भी बोल सकते हैं। क्या आप कह सकते हैं बिटवीन बी3 को? फैक्टर, है ना। तो इसे समझ लीजिए कि निम्न में से यदि पूछ दे निकोटिनाइड एसिड का नाम है तो बी3 दे दे, बी2 दे दे, बी4 दे दे, सॉरी बी4 तो होता नहीं है, बी5 दे दे, बी8 दे दे, है ना। तो आप किसे लगाएंगे? बी3 को लगाएंगे। नियासिन इसी को कहते हैं, है ना। निकोटिमाइड इसी को कहते हैं। प्रोटीन फैक्टर किसे कहते हैं? तो विटामिन बी3 को हम कहते हैं प्रोटीन फैक्टर, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि शरीर में नियासिन की जरूरत कितने प्रतिशत होती है, हमें प्रतिदिन कितने प्रतिशत होती है शरीर में। अर्थात नियासिन हमें कितनी प्रतिशत लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर 60, यदि यदि कोई व्यक्ति, पहले देखिए कि आप कैसे खाते हैं इसे। तो यदि कोई व्यक्ति 60 mg, है ना, 60 mg यदि ट्रिप्टोफैन लेता है, ट्रिप्टोफैन लेता है अर्थात प्रोटीन, मतलब मान लीजिए, ठीक है ना। ये मतलब कि क्या प्रोटीन लेता है तो उसे कितनी प्रतिशत नियासिन मिलेगा? मतलब कि विटामिन बी3 कन्वर्टेड हो गया, अर्थात वो सरल रूप में जब आप ट्रिप्टोफैन खाएंगे ना तभी आपको नियासिन मिलेगा। और नियासिन अर्थात कितना मिलेगा? 60 mg। ध्यान दीजिएगा कि 60 mg आप ट्रिप्टोफैन ले रहे हैं तो 1 mg, 1 mg आपको कितना मिल रहा है? क्या चीज? नियासिन मिल रहा है, नियासिन। और नियासिन का मतलब क्या है कि विटामिन बी
3 आपको मिल रहा है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, निम्न में से यदि कोई व्यक्ति 120 mg ट्रिप्टोफैन खा रहा है तो निम्न में से कितने प्रतिशत वो मतलब नियासिन पाएगा, तो 2 mg पाएगा, सीधे उसका डबल करिए। 180 पूछ दिया कि 180 mg की गोली है ट्रिप्टोफैन की, तो वह व्यक्ति कितने mg नियासिन पाएगा, तो 3 mg नियासिन पाएगा, है ना। 60 mg कोई गोली खा रहा है ट्रिप्टोफैन की, तो बताइए कितने mg वो नियासिन पाएगा, तो 1 mg नियासिन पाएगा। तो इस प्रकार से जब हम डिटेल में, मतलब ये ना मानिए कि हमारे होम साइंस में ऐसी चीजें नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत ऐसी मैथ के टाइप में भी है। तो इसे मान लीजिए कि यदि आप तोड़ मड़ोड़ के किसी भी तरीके से समझेंगे ना, किसी भी तरीके से, तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। पता चले आप कहीं किसी क्लास में बस केवल और केवल ये देखते जा रहे हैं कि ऑप्शनल 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 ऑप्शनल, बस ऐसे क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, आंसर टू ट्रिक मारते जा रहे हैं, तो क्या आप वहां से उतनी जानकारी पा सकते हैं? आखिर ये निकला कैसे, होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, लेना हमें कितना होता है, कितना नहीं लेना होता है, कितना क्या सीखना होता है, उसके बारे में ये सब जानकारी हुई? क्या पता क्वेश्चन वहां से आयोग पूछ ले, है ना। तो 60 mg ना पूछ के 1 mg पूछ दे, निकोटिमाइड पूछ दे, एसिड पूछ दे, प्रोटीन फैक्टर पूछ दे कि किसे हम कहते हैं, विटामिन बी 3 को कहते हैं, विटामिन बी 3 का नाम क्या है, तो नियासिन है। किसने इसका नाम दिया, तो कैशमर फंक ने दिया, है ना। तो सारे लाइनें तो लगी है क्वेश्चन का, है ना। अब आइए और थोड़ी सी आगे हम देखते हैं। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। यदि कुछ यहाँ से और जानकारी लेना हो, मतलब विटामिन के क्लास से लेके आपको कुछ कमी लग रहा होगा तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ना क्लास अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका ना सही लगे, सिस्टम ना सही लगे, तो उसे भी फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी, क्योंकि गलती मैं बोलती हूँ, मतलब वाकई मुझसे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक मेंशन करिए कि मैम आपने यहाँ गलत बताया, ये गलत बताया, इसका नाम गलत बताया, इतने mg गलत बताया, या फिर जो लिखी हैं वो गलत लिखी हैं, है ना। तो हो सकता है हमसे जल्दबाजी में हो सके, लेकिन जो भी मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो 100% वो क्वालिफाई करके तब मैं लाती हूँ आप लोगों को बताने। वहां से आपका मतलब आंसर गलत हो ही नहीं सकता, है ना। ऐसा मैं तो यहाँ पे तो पूरे दावे के साथ ठोक ठिठा के बोलूंगी। तो आइए अब थोड़ी सी और जानते हैं कि आखिर वाकई नियासिन होता क्या है ना। विटामिन बी 3 क्या होता है, तो ये जान लीजिए ना, विटामिन बी 3 की कमी से आपको कौन सा रोग होता है ना, तो पेलाग्रा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग होता है ना। बहुत ही घातक होता है। और देखिए ये रोग आपको कब नहीं होगा, इसकी भी खासियत समझ लीजिए। यदि आपके शरीर के अंदर लिख देते हैं निकोटीन है, या हाँ ऑब्लिक, यदि ये दोनों है तो शरीर में दोनों पूर्ण रूप से यदि आपके हैं, शरीर में पूर्ण रूप से यदि आपके हैं, तो ये मान लीजिए कि इस रोग से आप ग्रसित कभी नहीं होंगे। पेलाग्रा नामक रोग से आप कभी क्या गलत मतलब ग्रसित हो ही नहीं सकते हैं। ये वाकई निश्चित कर लीजिए। और निम्न में से देखिए, यदि क्वेश्चन के थ्रू देखिए, तो क्वेश्चन के थ्रू भी जान लेंगे आप कि निकोटिमाइड अर्थात विटामिन बी 3 आपके शरीर में है ना, तो इस रोग से आप ग्रसित नहीं हो सकते। ये रोग घातक रोग होता है ना। रेज करें थोड़ा सा, मैं बाद में इरेज करती हूँ कि मतलब जिन बच्चों को ये नोट करना होगा, लेकिन जो भी देखिए मैं वैसे नहीं लिखूंगी, जो इम्पोर्टेंट चीजें लगती है ना मुझे वही मैं नोट कराती हूँ। बिल्कुल भी ये ना जानिए कि फिजूल की चीजें मैं नोट कराती हूँ, तो जरूर इसे नोट किया करिए और देखा करिए। तो देखिए इस रोग से आप नहीं ग्रसित होंगे। विटामिन बी 3 ताप पर प्रभावित नहीं होता है, सूर्य से भी नहीं प्रभावित होता है, और ये अम्ल क्षार सूर्य की किरण, है ना, सूर्य किरण और ये
आपका क्या है, एक ताप। हाँ, ताप, ताप का मतलब अग्नि, है ना? किसे बोला जा रहा है? अग्नि, अग्नि को बोला जा रहा है। तो इन चीजों से आप क्या है ना, इन चीजों से क्या होता है कि ये प्रभावित, पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में, प्रभावित नहीं होता है ना? कटकुट का मतलब समझिएगा कि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता इन चीजों से वो प्रभावित, क्योंकि हमने देखा है कि विटामिन बी 1 क्या होता है, प्रभावित होता है, लेकिन ये आपका प्रभावित नहीं होता। आपका विटामिन बी और सी जो है ना, मतलब सी तो पूरा जगह क्या है, विटामिन बी सी अब बहुत लोगों को पता है, ऐसी चीजें तो मैं नहीं बोलती हूँ। बी प्लस सी आपका क्या है कि पानी में घुलनशील है। अब पानी में घुलनशील है, यदि विटामिन सी नींबू काट के आप पानी में घोलते हैं तो पीते हैं, तो उसका पूरा 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 फ्लेवर आपको आता है कि नहीं आता है? यानी कि यदि उसे छोड़ दीजिए तो वो क्या होगा, वेस्ट भी हो जाएगा आपका, है ना? तो इसी प्रकार से है, ये प्रभावित नहीं होता है इस चीज को, इससे मतलब इससे इस चीज को जो नियासिन है, विटामिन बी 3 नियासिन जिस चीज में प्रचुर मात्रा में मिलता है, यदि वो सूर्य के संपर्क में जाए तब भी ये मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अम्ल के संपर्क में भी, क्षार के संपर्क, आग के संपर्क में भी, मतलब इसमें ये क्या होगा, हानि नहीं होगा इसका, है ना? अब देखिए किससे किससे मिलता है कि कार्बोज, वसा, प्रोटीन के चयापचय तथा ग्लूकोज से एनर्जी लेने में भी विटामिन बी 3 का काम आता है। इसका रोल भी बहुत काफी मतलब अदा करता है। एक चीज नोट करिए ना कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम नोट कराएंगे आपको कि इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि 3D रोग किसे कहते हैं, 3D रोग किसे कहते हैं, या फिर अन्यथा, या इसे लिख दे 4D रोग, है ना? 4D रोग किसे कहते हैं? तो ना पता हो के तो यहाँ से नोट करिए, ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं आप। देखिए 3D रोग किसे कहते हैं, ये सब नोट कर लीजिएगा, पिछला वाला लेक्चर बिल्कुल भी ना छोड़िएगा। बस बस मैं ऐसा मान के चलिए ना कि 50 क्वेश्चन यहाँ से मैं छोड़ जा रही हूँ, तो क्वेश्चन सारे देखते चलिएगा। 3D रोग का मतलब क्या हो गया ना, एक तो पहला आपका हो गया डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस। अच्छा दूसरा क्या हो गया कि डायरिया हो गया, डायरिया। तीसरा क्या हो गया, डिमेंशिया। और सबसे लास्ट में क्या हो गया ना, डेथ। यदि यदि आपसे 3D रोग पूछे तो 1 2 3, 3 आप देंगे, डर्मेटाइट डायरिया, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया, है ना? अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए ना कि आखिर इससे होता क्या है। डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है ना, त्वचा रोग संबंधी रोग होगा, मतलब कि चेहरे पे धब्बे पड़ने, आपके स्किन पे स्किन प्रॉब्लम, खुजली होना, या बहुत तरीके से स्पॉट पड़ना, या फिर वो भी होता है, क्या कहते हैं जो खुजली होता है, दांत, फंगस वाले टाइप में, है ना? तो इसे हम कहते हैं त्वचा रोग। डर्मेटाइटिस को क्या कहते हैं, त्वचा रोग कहते हैं। इसमें क्या होंगे, लालिमा आ जाएगी, अ, लाल धब्बे, लिख देते हैं तो आप भूलेंगे नहीं, लाल धब्बे होंगे, एलर्जी टाइप में होगा। बहुत लोगों को एलर्जी होता है ना, देखते हैं ना, कोई गर्म कपड़ा पहन लिए या फिर गर्म दूध पी लिए या फिर कहीं ऐसे जगह पे चले गए कि बहुत धुआं धूल धक्कड़ है, तो देखते हैं ना उनके हाथों बदन पे पूरे खुजली होने लगता है और लाल 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 छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं। तो ये किसका है, डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है। और किसकी कमी है आपको, नियासिन की कमी है, नियासिन की कमी से, है ना? कुल मिला के ये बी 3, विटामिन बी 3 के कमी से ही होता है, कमी से, कमी वाले रोग हैं ये सारे। विटामिन बी 3 के कमी के कौन कौन से रोग हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। सबसे लास्ट में क्या होगा, ये इन चीजों से जब आप जूझते चले जाएंगे ना, तीनों से, तो लास्ट में क्या होगा भाई, मृत्यु तो आएगा ही आएगा, है ना? तब
अच्छा देख लीजिए इसमें क्या होते होते मतलब मान लीजिए फुंसियाँ उनसियाँ गालों वालों पे वो जो छोटे छोटे स्पॉट स्पॉट से फुंसियाँ होने लगती हैं, वो भी हो गया, त्वचा में दरारें पड़ने लगे, त्वचा आपके शुष्क होने लगे, रूखे। अब कुल मिला के ये नहीं है कि बस विटामिन बी ही चाप के खाइए, है ना। इसके आगे हमने क्या पढ़ा, राइबोफ्लेविन पढ़ा, और उसमें क्या है, डायरी प्रोडक्ट में ज्यादा मिलता है राइबोफ्लेविन, है ना। किससे निकाला गया था राइबोफ्लाविन, दूध से ही निकाला गया था। दूध प्रोग्राम, और दूध में हमें क्या मिलता है, उच्च मात्रा में हमें क्या मिलता है, वसा भी मिलता है। जब वसा की भी कमी किए हैं तभी तो 3D रोग तक आप पहुंचे हैं, विटामिन बी 3 की भी कमी हुई है। तो इन चीजों को मतलब एक क्रम वाइज क्लास को लिए जाइए, तब हर चीज को अपने एक स्वास्थ्य को भी लेके और क्या आयोग की तैयारी करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, है ना। तो देखते हैं डायरिया में क्या होता है। अब डायरिया का मतलब जान लीजिए ना कि अतिसार, अतिसार, पाचन तंत्र विकार, मतलब ये हटा दीजिएगा यहाँ से, है इरेज करेंगे तो अभी फिर टाइम लगेगा। तो पाचन तंत्र तो है यहाँ, समझिएगा, है ना, त्र न समझिएगा। पाचन तंत्र में आपके विकार होगा भाई, पाचन नहीं सही से होगा, बार बार आप शौच जाएंगे, बार बार पेट में मरोड़ जैसा वो दिक्कत उत्पन्न होगा। तो ये सब चीजें मतलब पाचन से संबंधित समस्या, आप खा रहे हैं पी रहे हैं, जल्दी जितने टाइम में उसे डाइजेस्ट हो जाना चाहिए उतने उतने टाइम में आपका डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना। तो ये भी समस्या इसमें आएंगे। मल अधिक बार त्यागने वाली दिक्कत आएगी, पानी जैसा पेट में दर्द रहेगा, उल्टी जैसा आएगा, उबकाई जैसा आएगा, तो यही सब तो दिक्कत है। तो डायरिया का ये काम है, आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में, निम्न में से त्वचा संबंधी रोग किस, निम्न में से किससे होगा, तो डर्मेटाइटिस से होगा, ना कि डायरिया और डिमेंशिया से होगा, है ना। इन दोनों से नहीं होगा, लेकिन डर्मेटाइ निम्न से पूछ दे कि पेट में मरोड़, पेट का दर्द होना, अतिसार होना, बाल बाल मतलब ये क्या, पानी जैसा मल त्याग करना, पीले या फिर हरे मल त्याग करना, तो क्या है, ये डायरिया का रोग है, ये सबको पता है। लेकिन पूछता है यहाँ से क्वेश्चन, बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लीजिएगा। क्लास अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब पहले एक बार करिए, है ना फ्रेंड्स, एक बार करिए प्लीज फ्रेंड्स, है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, और मैं आप लोगों के लिए कहीं इससे ज्यादा हर एक टॉपिक से मतलब मेरा तो मन ये करता है कि एक चीज पाऊं तो उस पे कितना तक आपको बता दूं, है ना। मैं खुद मतलब पढ़ाने के इच्छुक हूं कि एक चीज पाऊं तो उस पे भले ही 2-4 लेक्चर जाए, मुझे मजा आता है। लेकिन फ्रेंड्स इसे लाइक सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा भी मन और मजबूत होके, और मैं ये काम करने में मुझे और मजा आए, और एक ही दो नहीं, 10-10 लेक्चर मैं दूं। एक आपके मतलब वो क्या बोलते हैं कि एक नहीं समझ पा रही हूँ क्या बोल रही हूँ। अब देखिए जैसे एक चीज पे विटामिन हम पढ़ रहे हैं ना, लेकिन विटामिन का देखिए अभी हम B3 तक पहुंचे हैं, जबकि हमारे 4 लेक्चर हो चुके हैं। तो ऐसे क्लास देने में मुझे बहुत मजा आता है ना। तो जितना ही आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और कहीं ज्यादा मुझे और रुचि आएगी, मतलब आपको और मतलब अंदर घुस घुस के बताऊं कि चैप्टर में क्या क्या है, और कहाँ कहाँ तक आयोग घुस के पूछता है, और आयोग के साथ हम भी घुसे, ताकि हमारे सारे क्या है वैकेंसी हमारे हाथ में आए, है ना। तो तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए। तो अगला देखते हैं कि डर्मेटाइटिस क्या है ना। तो वृद्धों में ये ज्यादा होता है, वृद्धों में ज्यादा होता है। अच्छा, वृद्धों में याद खत्म होता है, एक याद खत्म, ये नहीं कि भाई डिमेंशिया तक वृद्ध जाएंगे तो उनका याददाश्त खत्म होगा, नहीं देखते हैं। हर घर में आप देखती होंगी ना, जितने भी हम गर्ल्स बैठे हैं, चाहे जितने भी हम लोग मतलब लेडीज बैठे हैं, तो आप सोच के देखिए आपके घर पर बूढ़े बुजुर्ग होंगे ना, वाकई इस बात को ध्यान दीजिए, ऐसे ही नहीं हम लोग क्लास पढ़ते हैं और एनसीईआरटी का बुक आयोग लेके पागल हुए घूमता है कि एनसीईआरटी के बुक से ही पेपर बनेंगे, है ना। तो ये वाकई का सही होता है, और ये मतलब शोध वोध किया गया रहता है तभी होता है। अब आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग होंगे ना, देखिए ना, चाय में चीनी वगैरह अदरक उदरक सब पता चलता है, लेकिन जरूरी है वो 4 दिन बाद गुस्साएंगे, हैं चाय अच्छा नहीं लग रहा, हम्म, पता नहीं क्या चाय बना,
खाना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सबके घर पे आज आजकल ये हर दूसरे दिन तीसरे दिन बन जाता होगा आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी, सबको अच्छा लगता होगा हर दूसरे में, क्योंकि यही मौसम चल रहा है, अच्छा लग जाता है, ग्रीन वेजिटेबल चल रहा है, पत्ता गोभी है, तरह तरह की सब्जियां। लेकिन उन्हें क्या है, उन्हें उनकी मनमानी की चीज चाहिए, उन्हें नहीं अच्छा लगेगा। हर दूसरे दिन पे साग बन रहा है, हर दूसरे दिन पे आलू गोभी मटर टमाटर की सब्जी बन रही है, तो आप देखते हैं ना, तो यही है उनकी याददाश्त। ऐसा मानिए ना कि वो बुजुर्ग अवस्था में अपनी याददाश्त थोड़ी खो देते हैं। मतलब ये मानिए कि थोड़ी सी पागल नहीं कह सकते नहीं कह सकते, लेकिन ये कहिए ना कि मतलब जैसे बच्चे बदमाशी करते हैं और गुस्सा आता है ना, तो ऐसे ही बुजुर्गों बुजुर्गों के बातों पे गुस्सा आता है। मतलब हर घर में आप सोच के देखिए, उन्हें दिया जाएगा लेकिन हर 4 दिन में वो नखड़े दिखाई देंगे। खास तौर पे मान लीजिए, अगर जेंट्स वाले में नहीं तो बूढ़ी अम्मा तो ये तो कमी जरूर निकालती होंगी, हर घर में मैं गारंटी देती हूँ कि मिलती होंगी लोग। तो ये यही दिया जा रहा है। और ये कब होता है ना, वृद्धावस्था में जाके होता है, डिमेंशिया वाला चीज जो होता है ना वृद्धावस्था में होता है। तो यही किया कहा जा रहा है कि याददाश्त उनके थोड़े थोड़े खत्म होते हैं, है ना। उन्हें बहुत अपनी वही जन्म जुग्गी वाली बातें याद आएंगी, तो उसी को खूब मजे से बात करेंगे, लेकिन आज के जमाने की बात उन्हें समझ में नहीं आएगा, है ना। तो वही कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, स्मृति सोच की कमी खत्म होती है धीरे धीरे। ऐसा मानिए ना कि स्मृति सोच वाली जो होती है ये, और इसे क्या कहते हैं, अल्जाइमर रोग कहते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा। अल्जाइमर रोग कहते हैं, जहाँ स्मृति मतलब ये क्या याद करने वाली थी खत्म हो जाती है ना, तो इसी को अल्जाइमर। आज कह दिए कि हाँ हम तुम्हें ऐसे ऐसे डांट दिए थे, बोल दिए थे, 4 दिन बाद आप उस बात को कहेंगे ना कि 4 दिन पहले तो आप बहुत डांटी थी, 4 दिन बाद पहले आप कही थी कि ये खाएंगे वो पिएंगे। अब नहीं तुम कहेंगे, कब हम कहे थे, हम कहे थे, हम कुछ ना कहे थे, हम कब कहे थे। तो ये स्मृति उनकी खोती है बुजुर्ग अवस्था में आने पे। और इसी को हम क्या कहते हैं, कि इसी को डिमेंशिया कहते हैं, है ना। और किसकी कमी से होती है, विटामिन B3 के कमी से होती है। नखरे दिखाएंगे बुढ़ापा में और खाएंगे पिएंगे नहीं, तो यही हाल तो होगा। और क्या होगा। अब आगे देखते हैं हम कि क्या है। हाँ, आगे देखते हैं क्या होता है, कि इसी को हम पार्किंसंस रोग कहते हैं। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ हम जरूर डालेंगे, पूछ लेता है आयोग, है ना, पूछता है कि पार्किंसंस रोग रोग है ना, रोग कहते हैं इसी को, है ना। जो मतलब भूलने की प्रवृत्ति होती है, पार्किंसंस रोग इसी में आता है, किसमें, इसी में। और मूड परिवर्तित होता है इसमें, है ना। अब यहाँ तक समझ लिएगा ना, ये तीनों आप जान गए ना। और जब यही डिमेंशिया हो जाता है ना, तो आखिर मृत्यु आखिर वृद्धावस्था तक चले गए। और इस वृद्धावस्था में इतने नखड़े दिखाएंगे, तो आगे चल के भाई और 2 साल 5 साल 10 साल जिएंगे, फिर वही कहाँ पहुंच जाते हैं, डेथ वाले कार्यक्रम पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो यही है इसका सार, समझ लीजिए। विटामिन B3 क्या है ना। अवशोषण इसका कहाँ होता है ना, कि छोटी आंत में होता है। ये मान लीजिए कि अवशोषण छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में होता है। और मिलता किस में है ना, तो ये देख लीजिए कि ये किस में मिलता है। यहाँ पे हल्का सा इरेज करते हैं। हाँ, इसके स्रोत क्या क्या है ना, तो देखिए, मछली, जो ना खाता होके वो परेशान ना होके, बिल्कुल भी नहीं। और भी चीजें हैं खाने के लिए हाँ, यीस्ट अब आ गया है, आपको खाने वाला आइटम आ गया। मूंगफली,
ट्रेन बस में कहीं भी सफर कर रहे हैं जरूर लेके खा लिया करिए, क्योंकि मौका नहीं मिलता कि हम बैठ के मूंगफली खाएं भाई। ऐसे ही टाइम पे हम ज्यादा मूंगफली खा सकते हैं। वैसे तो हमें घर पे फुर्सत ही नहीं मिलता कि मूंगफली खाएं, तो बिल्कुल भी सफर में कहीं भी जाएं मूंगफली देखते ही उस पर टूट पड़िए, है ना। चावल, और चावल वाल भी बहुत ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन चावल हमें कौन सा खाना चाहिए, जो माड़ युक्त होके, है ना, जिसमें वो माड़ निकलता होके। आप देखते हैं ना कि मतलब चमक चमक सी उसमें पानी निकलती है, तो मेन वही बात है, माड़ युक्त। फ्रेंड्स, क्लास लंबा हो जाए क्लास लंबा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इतना ही समझे, अच्छे से समझे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार इस क्लास को अगर रिवीजन कर लीजिए तो विटामिन B3 से कहीं से कोई कुछ और आप पढ़ा ही नहीं सकता। हल्का फुल्का आपको मिल सकता है, लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, यहाँ से फिर कोई कुछ आपको पढ़ा नहीं सकता, मैं गारंटी देती हूँ। नेक्स्ट अगले क्लास में मिला जाएगा, और किस विटामिन के साथ, विटामिन B5 के साथ मिला जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं, है ना। क्लास ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। क्लास अच्छा ना लगे, त्रुटि लगे, कुछ यहाँ पे सही मेंशन ना मैं की होगी, कुछ छोड़ी होगी विटामिन B, C अर्थात नियासिन के बारे में, तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। सो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, नेक्स्ट अगले क्लास में मिलते हैं।